हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो उसी जोश उसी एनर्जी के साथ फिर से अपन पढ़ने वाले क्या, टेक्नोमेट्री। कौन सी एक्सरसाइज 8.1। बाकी जो वीडियो हो चुकी हैं उनकी लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेंशन की कोई बात नहीं, बस फोकस करके आपको क्या पढ़ाई करते जाना है। और इस बैच का जो टारगेट है वो आपको क्या पूरा करके दिखाना है। मैं उतनी मेहनत करने को तैयार हूं, आपसे डबल मेहनत मैं करूंगा। बस आपको क्या है, अच्छे से पढ़ना है और इस चैनल पर बने रहना है। ठीक है, तो ए एक्सरसाइज है कौन सी, ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 और उसका कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है तो मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ता हूं क्योंकि टाइम है कम और पढ़ना है अपन को बहुत। ठीक है, तो ये कौन सा है, 10वां क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट ट्राइंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक क्या दिया अपन को, राइट ट्राइंगल दिया, वो अपन बना लेते हैं। क्या दिया, राइट ट्राइंगल दिया है। ठीक है, किस पे दिया है, राइट एंगल किस पे दिया है, क्यू पे दिया है। और ये क्या है, पी क्यू आर, ये क्या अपना पी है। ठीक है, ये होगा ये क्या हो जाएगी, सरकारी हाइपोटेनियस। ठीक है, अब उन्होंने और क्या बोला है, पी क्यू मतलब ये कौन सी साइड है, ए साइड कितनी दी उन्होंने, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उन्होंने क्या दी, एक कंडीशन दी, पी आर मतलब ए वाली साइड, और क्यू आर ए कितनी दी अपन को, 25 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, डिटरमाइन साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे शुरू में क्या करता हूं, देखो एक अपनी हाइपोटेनियस है, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। एक क्या अपना पी आर है, ठीक है, एक प्रकार से पी आर है ही। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, एक कंडीशन क्या अपनी, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल में क्या है, 25। अब एक किसी की मैं वैल्यू निकाल दूंगा यहां से यदि मैं पी आर की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। पी आर क्या होगा अपना, ए वैल्यू मैं यहां रख दूं, मतलब 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, और ये तो अपना क्या है, क्यू आर है ही। ठीक है, बस अब क्या करेंगे अपन, अब इसमें क्या लगा देंगे, जो एक भाई साहब थे, कौन से भाई साहब थे, पाइथागोरस भाई साहब थे, उन्होंने क्या दी थी, एक अपन को पाइथागोरस थ्योरम दी थी। तो वो अपन क्या यहाँ पर लगा देंगे, क्या निकाला था अपन ने, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल में क्या था, 25। और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली थी अपन ने, पी आर की। क्योंकि भाई बोर्ड में थोड़ी जगह से कम है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए वाला 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब ए क्या है, ए माइनस बी है, ए क्या ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन को ओपन करना है। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इंटू 25 कितना होता है, वो होता है कितना आपका 625। और ये कितना प्लस क्यू आर का एक किस क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल में क्या है आपका, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 की 20, 25 होता है। ठीक है, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ना, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर आपका कट जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब 625 में से 25 से धन आएगा किसका, नेगेटिव का हो जाएगा, और 625 में से 25 आएंगे कितना बचेगा, वो बचेगा आपका कितना, 600। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वल में ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, इधर माइनस का है, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का। ये कितना हो जाएगा, 50 क्यू आर, क्या हो जाएगा 50 क्यू आर। ये इससे गया तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, क्यू आर की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, ये ए कटेगा 12 बार, क्यू आर कितना आ गया अपना 12, क्या आ गया 12। तो ए कितनी हो गई अपनी 12, ए कितनी थी 25, 12 जाएंगे तो ए कितनी हो जाएगी, टोटल आपकी 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, अब देखना, अब अपन को एंगल कौन सा लेना, ए, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस, और ये तो है क्या अपनी हाइपोटेनियस है। समझ में आ रहा है, गिचोड़ पिचोड़ तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया, आ गया होगा। देखो वही 25 इधर आएगा, 625 में से 25 जाएंगे, 600 बचेगा। क्यू आर से क्यू आर मैंने काट दिया, ये कितना हो जाएगा, -50 क्यू आर, इधर माइनस का उधर जाएगा, किस क्या हो जाएगा 50,
प्लस का, तो 0 से जी गए, और 60/12 कितना हो, 60/5 कितना होता है 12, तो क्यू आर कितना आ गया अपना 12, क्यू आर की वैल्यू 12, 25 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 12 बचेंगे, नहीं भैया 13 बचेंगे। किसने पढ़ाया आपको, अरे यार इसलिए तो मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ, ठीक है। अब कौन सा एंगल लिया अपन ने, पी एंगल, जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाती है, राइट एंगल वाली हाइपोटेन्यूज जो बचती वो क्या हो जाती है अपनी बेस। अब अपन को क्या निकालना है, साइन पी, क्या निकालना है साइन पी, साइन पी क्या होता है पी अपॉन एच, और परपेंडिकुलर वहां पर क्या है 12/13, यही है ना। फिर क्या निकालना है अपन को, कॉस पी, कॉस पी, अब कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये अब याद होना चाहिए, वो ट्रैक कब तक लगाऊंगा मैं, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पर 5 और हाइपोटेनियस क्या है अपना 13, फिर क्या है अपना 10p, 10p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है वहां पर 5 और बेस क्या है अपना 12, तो ये वैल्यू आ गई अपनी, नहीं परपेंडिकुलर क्या है अपना 5 और बेस क्या है अपना, नहीं नहीं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है कितना अपना 12 और बेस कितना अपना 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है। 11th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, मतलब ये जो पॉइंट है इनमें से अपन को पता करना है कौन सा सही है पॉइंट है और कौन सा गलत है, ट्रू और फॉल्स पता करना है, ठीक है। पहला पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब जो 10 की वैल्यू होती वो हमेशा लेस देन 1 होती, होती कि नहीं, निकालते हैं ना। जैसे अपना क्या होता है 10 जीरो कितना होता है, 10 जीरो तो जीरो होता है, लेकिन क्या होता है अपना 1060 कितना होता है, 1060 होता है कितना अपना √3, मतलब ये तो जीरो है, √3 क्या है, √3 1 से बड़ा है, ये कितना आएगा 114 के, मतलब जो 10a है वो जीरो और 1 से भी बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा लेस देन 1 नहीं होगा, क्योंकि √3 1 से बड़ा है 114 है, तो ए स्टेटमेंट क्या होगा अपना फॉल्स, ठीक है, क्योंकि एक से बड़ी वैल्यू भी होती 10 में, ठीक है। क्योंकि जो 1090 है वो क्या होता है, 1090 वो क्या होता है, वो तो अपना इंफिनिटी होता है, मतलब 10 की वैल्यू क्या इंफिनिटी तक होती है, ठीक है। तो वो लेस देन 1 कहां से होगा, तो ये क्या होगा अपना गलत होगा, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं क्या दूसरा स्टेटमेंट, द सेक 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, इसका मतलब ये है कि जो सेक है, सेक की वैल्यू किसी एंगल पर 12/5 होगी, ठीक है, क्या है अपना सेक है, ठीक है। शुरू में सेक क्या है अपना, सेक है 12/5, अब आप एक काम करो, इसको कॉस में बदल लो, किस में बदल लो, कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 5/12, अब 5/12 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी कितनी आपका 0.46 ऐसी कुछ आएगी, मतलब 0.4 और 5 के बीच में आएगी। अब कॉस की वैल्यू 0.5 होती क्या, होती है कॉस 0 क्या होता है 1, फिर कॉस 30 कितना होता है 1/2, फिर कॉस 45 क्या होता है 1/2, तो ये क्या होगा 1/√2, 1/√2, √2 की वैल्यू कितनी होती है, ए होती है शायद 1/4, ए से जाएगा तो ये क्या होगा, ये थोड़ी कितनी हो जाएगी 0.7, और 1/2 कितना होता है 0.4, मतलब जो कॉस की वैल्यू है वो इसकी रेंज में आती है, क्योंकि वो 1 और कॉस 0 क्या होता है 1 और कॉस 90 क्या होता है 0, मतलब जो कॉस घूमता है वो क्या होता है 1 और 0 के बीच में घूमता है, तो ये 1 और 0 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। आया आपको समझ में, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या अपन तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A, मतलब जो cos को अपन A बोलते हैं क्या, cosine बोलते हैं क्या, नहीं, जो cosine किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं किसको अपन cosec एंगल को, किसको बोलते हैं cosec एंगल को क्या बोलते हैं A, तो ये क्या हो गया अपना गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर क्या आता है अपना ये चौथा, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, मतलब जो cot A कोई भी होता है, जैसे sin A है, sin A का प्रोडक्ट क्या होगा sin इंटू A होगा क्या, नहीं, इसको क्या बोलते हैं साइन ऑफ एंगल A, तो उसी प्रकार से ये क्या होगा cot ऑफ एंगल A, नॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो आप, साइन क्या है 4/3, साइन क्या है अपना 4 नहीं, साइन इक्वल टू क्या है 4/3, 4/3 कितना होता है, ये होता है कितना, तो 1/1.33, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू हो गई। अब साइन जीरो कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है, नहीं साइन जीरो तो अपना जीरो होता है और साइन 90 क्या होता है 1, मतलब जो साइन है वो किसके बीच में घूमता है, जीरो से लेके एक के बीच में, लेकिन एक से बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर क्या अपनी बड़ी आ रही है एक से वैल्यू, हाँ जी, तो ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए, आप एक बार और इनको पढ़ना, वीडियो रोक के वीडियो को लाइक करना और फिर पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज जो थी 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की वो अपनी कंप्लीट होती, तो अगली वीडियो से अपन पढ़ेंगे क्या 8.2। ठीक है, तो मिलते हैं जब तक, लेकिन आप दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।